पैसा कितना भी हो जाए, यह जीवित नहीं रख सकता। याद रखिएगा, आप अमीर हो पर अमर नहीं बन सकते। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 16 सितंबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। पंचांग की बात शुरू करने से पहले अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया कर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ इस एपिसोड को अपने दोस्तों के बीच, अपने परिवार के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। बात करते हैं पंचांग की, तो तारीख 16 सितंबर 2025 है और दिन मंगलवार का है। आज के विशेष उपाय मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी 6 वस्तुएं हैं जिनका दान करने से श्राद्ध पक्ष में आप पूरे ही साल धनवान बने रह सकते हैं। तो इसके लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा। संवत 2082 का अश्विन कृष्ण पक्ष चल रहा है। दशमी तिथि रहेगी रात के 12:23 तक, यानी कि जब 17 तारीख कैलेंडर में लग जाएगी तो वहां से 0023 आवर्स तक और वहां से एकादशी तिथि शुरू होगी। आद्रा नक्षत्र सुबह 6:46 तक है, जिसके पश्चात पुष्य नक्षत्र आरंभ होगा और चंद्रमा आज के दिन मिथुन राशि में विराजमान रहेंगे। राहुकाल का समय दोपहर के 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, जो है सुबह के समय 10:58 से 1:58 तक। पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करना शुभ और सुखद सिद्ध होगा, पर दिशाशूल दोष उत्तर दिशा और वायव्य दिशा में लग रहा है। वायव्य को नॉर्थ वेस्ट कहा जाता है, तो आप उत्तर दिशा या वायव्य दिशा में यात्रा करना चाह रहे हैं या प्लान बना चुके हैं, अगर हो सके तो इसे डिले कर दीजिए, क्योंकि यह यात्रा कष्टकारक बन सकती है। जो आशाएं हैं इस यात्रा से वो पूरी ना होने की शिकायत रह सकती है। तो सबसे पहले यात्रा को हमें पोस्टपोन करना चाहिए, पर अगर ऐसा ना हो सके कि पोस्टपोन करेंगे तो ज्यादा बड़ा नुकसान होगा, तो ऐसे में दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए गुड़ खाकर के आप अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज आश्रय योग, गजकेसरी योग, संख्यापाश योग, कल्पद्रुम योग, अखंड साम्राज्य योग और केंद्रुम योग का आपको साथ मिलेगा। अब मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं कवच की, कवच निर्माण की विशेष तिथि की। 21 सितंबर 2025 सूर्य ग्रहण पर आपके लिए विशेष कवच का निर्माण किया जाएगा। जो आपकी समस्याएं हैं, कामना पूर्ति हैं, इनके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है। स्क्रीन पे जो आप साइड में नंबर्स देख रहे हैं, इन पे संपर्क कर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि अपनी समस्या अनुसार आपको क्या कवच धारण करना चाहिए। मेरी टीम मेंबर्स और मैं पूरी तरीके से आपकी सहायता करने का प्रयास करेंगे और अगर आप जन्म कुंडली के अनुसार जो समस्याएं चल रही हैं उनके निवारण के लिए कवच निर्माण चाहते हैं तो डिटेल्स व्हाट्सएप पर कर सकते हैं। साथ में साफ लिख सकते हैं कि कंसल्टेशन विद मोहित श्रीमाली। इतना सा आप लिखेंगे तो क्वेश्चन डायरेक्टली मेरे पास में पहुंच सकता है। अब वर्तमान समय को देखते हुए कुछ विशेष कवच की जानकारी देने जा रहा हूं। सबसे पहले, जिन लोगों की तबीयत ज्यादा खराब रहती है और लंबे समय से खराब रह रही है, डॉक्टर ये उपाय कर रहे हैं, दवाइयां ले रहे हैं, पर राहत नहीं मिल पा रही, तो ऐसे में धन्वंतरी कवच एक बार धारण कर अवश्य देखिएगा। जीवन में अगर कोई परेशानी है, स्वास्थ्य संबंधित परेशानी है, तो धन्वंतरी कवच अवश्य ही आपको मदद करेगा उससे उभरने में। फिर घर में कलह का वातावरण रहता हो, अब ये कलह का वातावरण चाहे पति पत्नी के बीच में हो, टकरार हो या एक दूसरे का विरोध हो, पिता पुत्र के बीच में झगड़े हो या घर की महिलाओं के बीच में झगड़े हो, तो इस वजह से घर का माहौल बिगड़ता है, स्थिति तनावपूर्ण बन जाती है। घर के पुरुष घर में आना पसंद नहीं करते या ये कहें ज्यादा से ज्यादा ऑफिस में समय बिताते हैं, घर आते हैं तो बहुत ही ज्यादा अशांत हो जाते हैं। तो ऐसे में जिनके बीच कलह कलेश रहता है उनको एकादश रुद्र कवच अवश्य पहना करके देखिएगा। घर में शांति को फिर से स्थापित करना हो तो ये उपाय जरूर कीजिएगा। फिर बात होती है मेरे उन भाई बहनों की जो जॉब कर रहे हैं या इस समय बिजनेस कर रहे हैं, कमाई हो नहीं पा रही, मेहनत पूरी लग रही है पर परिणाम मन अनुसार मिल नहीं पा रहा, कोशिशों में कोई कमी नहीं है, तो ऐसे में लक्ष्मी नारायण कवच धारण कर जरूर देखें। ये आपकी स्थिति को बेहतर बनाएगा। जो पैसों से संबंधित तंगी है उसे दूर करेगा, क्योंकि लक्ष्मी जी और विष्णु जी दोनों का साथ संपन्न होने में जरूरी है। फिर बात आती है बच्चों की।
विशेष तौर पे ऐसे बच्चे जो पढ़ाई तो पूरी करते हैं, मेहनत पूरी करते हैं, पर एग्जाम में जाकर के परफॉर्म नहीं कर पाते। माता पिता को चिंता रहती है कि बच्चे कहीं गलत संगति के शिकार ना बन जाएं, गलत रास्ते पर ना निकल जाएं। पढ़ाई करते हैं पर पढ़ाई का उनको फल क्यों प्राप्त नहीं होता। इंटेलिजेंट हैं, उसमें कोई कमी नहीं, पर जब एग्जाम में अपने आप को प्रूव करने की बात आए तो वहां पर पीछे क्यों रहते हैं। तो ऐसी अगर स्थिति आपको भी अपने बच्चों के साथ देखने को मिल रही है, तो अगर बच्चे छोटे हों तो उन्हें सरस्वती कवच धारण करवा करके देखें, और अगर बच्चे हायर सेकेंडरी क्लासेस में आ चुके हैं तो उन्हें अष्ट विनायक कवच पहनाइए, और यह कवच एक बार धारण करने के पश्चात जब तक पढ़ाई पूरी ना हो वहां तक पहने रहने दीजिए। फिर बात आती है इकोनॉमिक स्लो डाउन की। चाहे हम कहें टैरिफ वॉर के कारण आसपास में जो देशों के बीच में तनातनी चल रही है, इस कारण से बिजनेस उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहा। आप मेहनत करते हैं पर आपकी मेहनत को सही मंच नहीं मिल पाता, या तो फिर आप नौकरी करते हैं और नौकरी में एक ही बात से घबराए बैठे हैं कि क्या अगला नंबर मेरा है कि मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो ऐसे में अष्ट लक्ष्मी कवच धारण कर अपने जीवन को बेहतर बनाइए। फिर बात होती है अपने संतान, विशेष तौर पर कन्या संतान के विवाह में बाधाओं की। मंगनी होकर टूट जाती है, या फिर बहुत उम्र हो चुकी है पर सही लाइफ पार्टनर मिल नहीं पा रहा। बात होती है पर बीच में छूट जाती है। तो ऐसे में अपने कन्या की विवाह के लिए आपको उन्हें शिवगौरी कवच धारण जरूर कराना चाहिए। फिर बात होती है उन बच्चों की जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। लाखों करोड़ों की संख्या में कुछ 100-200 बच्चे सेलेक्ट होते हैं। मेहनत हर इंसान करता है, मेहनत में कंजूसी नहीं है, पर आपको बहुत अच्छे से मालूम है, या यह कहा जाए जो एग्जाम देता है उसको बहुत अच्छे से मालूम है कि सिलेक्शन के लिए बुद्धि बल की, तर्क शक्ति की, इंटरव्यू में बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात को समझाने की, वाक चातुर्यता की आवश्यकता ज्यादा होती है। ऐसी स्थिति में महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी तीनों देवियों की विलक्षण शक्तियों का त्रिवेणी कवच धारण करना आपके लिए शुभ साबित हो सकता है। फिर बात होती है जीवन में सुख शांति की, कर्ज से राहत, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की। जो व्यक्ति ये सभी चाहता हो उसे जीवन में 10 महाविद्या कवच धारण करना अनिवार्य है। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल नहीं बदला जा सकता, लेकिन आने वाला कल आपके हाथों में है। सही समय पर सही निर्णय लेना आपके हाथों में है। बस इसी बात का इंतजार है कि यह निर्णय समय रहते लिया जाए तो यह आपके जीवन को एक नए आयाम तक पहुंचा सकता है। अब बात करते हैं आज के राशिफल की, और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। आपके लिए राशि भाव से 3rd हाउस में चंद्रमा विराजमान है। अधिमित्र तारा का साथ अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 100% पॉजिटिव है, पर ये आज के लिए है। कल सवेरे आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर चुके होंगे। आज का दिन चाहे शॉपिंग के लिए हो, कोई भी दान पुण्य करने के लिए हो, धर्म कर्म करने के लिए हो, इसका इस्तेमाल कीजिएगा। इमोशनली इस समय में ज्यादा स्ट्रांग आप रहेंगे। लॉजिकल रीजनिंग इस समय में ज्यादा रहेगी, चाहे आप व्यापारी हैं या नौकरी पेशा व्यक्ति। अपने गोल्स की तरफ जो आप आगे बढ़ना चाहते हैं, जो प्लान करना चाहते हैं सीजन को लेकर के, उसके लिए बहुत ही अच्छा समय यहां पर मिलेगा। सही लोगों का मार्गदर्शन भी मिलेगा, और अच्छे लोगों के साथ में मेल मिलाप के कारण, नेटवर्किंग के कारण आपकी स्थिति में और सुधार भी देखने को मिलेगा। यहां पे कॉन्फिडेंस कहें, मैग्नेटिज्म कहें, यह भी आप में अवश्य है। तो चाहे यंगस्टर्स हैं, अगर आप इस समय में कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, कोई ऐसी जगह जा रहे हैं जहां पे फेस टू फेस इंटरव्यूअर के साथ में बैठना है, तो यह आपके लिए बहुत फायदेमंद स्थिति बन सकती है। गृहिणी की चर्चा करते हैं तो अपने जो काम है, जो डेली बेसिस पे काम करते हैं, पर काम तो हर रोज है, तो इस चीज को लेकर के एक डिससैटिस्फैक्शन कॉज होता है, एक रिडंडेंसी लगती है कि हर रोज एक ही काम क्यों, और इसको लेकर के कोई तारीफ भी नहीं। तो आज कुछ स्पेशल जरूर आपके दिन में हो सकता है। चाहे हम कहें देवर और देवरानी हैं, वो कोई तारीफ कर देते हैं, या फिर कोई सरप्राइज प्लान करते हैं, यह अवश्य देखने को मिलेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 2nd हाउस में। साधक तारा का साथ अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। 65% सपोर्टिव सिचुएशन है। अब यहां पर
कोई भी नया प्रयास करना चाहते हैं, कोई नई इस समय में बिजनेस लॉन्च करना चाहते हैं या फिर कोई नई स्कीम इस समय में लॉन्च करना चाहते हैं, तो बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, आज के लिए इंतजार करना है, पर इस दिन को वेस्ट नहीं करेंगे। प्लानिंग करने में इस्तेमाल करेंगे, लोगों के साथ में बात करने में इस्तेमाल करेंगे, या पेपर वर्क जो है उसको इन ऑर्डर लाने में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इस समय में व्यापारी वर्ग हैं, कुछ चीजों को लेकर के तनाव आप पर ज्यादा हावी है। यह कहा जा सकता है अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस को लेकर के, फ्यूचर को लेकर के इस समय में घबराए हुए हैं, नर्वस हैं। ये इस समय आपकी जजमेंट्स में इंपेयरमेंट लेकर के आ सकता है, इसका आपको ध्यान देना होगा। यंगस्टर्स हैं, कोई एग्जाम देने जा रहे हैं तो अपने आप पर विश्वास रखिए। आसपास के लोग क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं, आपको भ्रमित करने का प्रयास करते हैं, उन सभी को सुनना बंद कर दीजिए। जो आपने अभी तक पढ़ा है बस वही सही है, इस बात के साथ में अपना एग्जाम देने जाइएगा। नौकरी पेशा व्यक्ति है तो आपको थोड़ा फिर भी संभल करके रहना है। ना ही सिर्फ आपको आज के दिन खतरा अपने कलीग्स के साथ में है, जिसके साथ में टेबल शेयर करते हो, पर उसके साथ में भी है जो आपसे ऊपर बैठता है, आपके बॉस। फेवरेटिज्म कहा जाए, पक्षपात कहा जाए, उसका इस समय सामना करना पड़ सकता है। खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण महिलाओं को रखना चाहिए है। तो वहीं घर के बड़े बुजुर्ग हैं, थकान और कमजोरी की शिकायत आप करते हुए नजर आएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा विराजमान है। शेम तारा का साथ अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स हैं। 100% आपके लिए सिचुएशन पॉजिटिव है। मैं ये कह सकता हूं कि आज के दिन कोई ना कोई नई बड़ी परचेज कहें, कोई बड़ी प्लानिंग कहें, उसको अंजाम देते नजर आएंगे। हो सकता है कि साइलेंटली प्लान कर रहे थे, फैमिली को बताया नहीं, पर आज के दिन बस वो बताने के दिन आ चुका है कि फैमिली को बड़े डिसीजन में इंक्लूड किया जाए। ये सिचुएशन भाग्योदय कारक भी रहेगी और कहीं ना कहीं अच्छे लोगों से मिल मुलाकात करने का मौका मिलेगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस इस समय बहुत ज्यादा रहेगा, जिसे हम कहते हैं कि एक अलग सा जज्बा होता है, एक अलग सी एनर्जी होती है। वो एनर्जी आज के दिन आप में फ्लो होती नजर आएगी। ऐसे समय में नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, अपने ऑफिस में अवार्ड और रिवॉर्ड की सिचुएशन भी आपको देखने को मिल सकती है। कोई पुराना किया गया प्रोजेक्ट है, उससे संबंधित इस समय में आपको सम्मानित किया जा सकता है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, रोगों से काफी हद तक इस समय में राहत प्रदान होगी। मैं ये कह सकता हूं रोड टू रिकवरी जो है वो यहां पर फास्ट है, पर अभी ब्रेक लगने वाला है कल के दिन, क्योंकि इस समय में सेकेंड हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर जाएंगे। यंगस्टर्स की बात करते हैं, कोई एग्जामिनेशन के लिए यात्रा करनी पड़ रही है, कोई एग्जामिनेशन के लिए इस समय में आपको देश से नहीं, शहर से बाहर जाना पड़ रहा है, तो जरूर ट्रैवल कीजिएगा। ये सिचुएशन काफी ज्यादा पॉजिटिव है। अगर आज के दिन एग्जाम है तो इसका भरपूर फायदा आपको मिलने वाला है। यह कहा जाए आपकी उम्मीद से ज्यादा बेहतर प्रदर्शन आप करते हुए नजर आएंगे। गृहिणी, ऐसे समय में आपके लिए और एक फायदे की बात मैं बताना चाहूंगा। आज अगर कोई भी परचेज की बात है, कोई ये कहा जा सकता है छोटा सा पेमेंट करके उस आइटम को ब्लॉक करना है, या फिर कोई ज्वेलरी है जिसको खरीदने का बहुत समय से इंतजार था, तो आज गोल्ड रेट को देखते हुए कुछ डाउन पेमेंट करके आ जाना, यह सिचुएशन जरूर देखने को मिलेगी। अब शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 12th हाउस में। मित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए 70% सपोर्टिव है। अब 70% सपोर्ट के कारण एक चीज मैं जरूर कहूंगा, हानि नहीं होगी, धन हानि नहीं होगी, मान हानि नहीं होगी, पर यहां पर इमोशनल डिस्ट्रेस ज्यादा रहेगा। ऑफिस में भी रहते हैं तो सभी से कटे हुए अलग से अपने कैबिन में, घर में रहते हैं लोग पूछ पूछ के परेशान है कि हुआ क्या है, पर क्या हुआ वो आपको खुद को नहीं मालूम है, और इस कारण से परेशानी जो है ये बढ़ सकती है। तनाव का माहौल जो है ये घर में देखने को मिल सकता है। यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा करने से परहेज कीजिएगा। जो मेंटल स्टेट है इसमें यात्रा करना आपके लिए फायदेमंद नहीं रहेगा। तो वहीं व्यापारी वर्ग हैं, इस समय में खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण कीजिएगा। मैं ये कहूंगा काफी हद तक खर्चों पर नियंत्रण करने में आप सफल भी होंगे, पर धार्मिक खर्च को लेकर के, मांगलिक खर्चों को लेकर के इस समय में रुकावट नहीं करेंगे, और कहीं ना कहीं इस कारण से शॉर्टेज ऑफ फंड कहें, सीजन टाइम आने वाला है उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो, यह देखने को मिल सकता है। और यंगस्टर्स हैं, आप विशेष तौर पे इस बात का ध्यान दीजिएगा, गुस्सा है आपको आता है तो सामने वाले को भी आ सकता है, और इस स्थिति में हाथापाई होने की संभावनाएं ज्यादा है। जितना हो सके क्रोध से, आवेश से, अभद्र भाषा से दूरी बनाए रखिएगा, दिन जीत में निकलेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7।
फिर बात करते हैं सिंह राशि की और आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7 अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए लगभग कहेंगे 75% पॉजिटिव है। अब लाभ भाव में चंद्रमा है, इस समय में कोई भी कार्य कमाई की ओर किया जाए, शेयर मार्केट की ओर किया जाए, इन्वेस्टमेंट्स की ओर किया जाए, तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा शानदार सिद्ध हो सकते हैं। और विशेष तौर पे ऐसे समय में आईटी फील्ड से संबंधित लोग जो हैं, ब्लू चिप कंपनीज में जो इस समय में फंड्स इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपके लिए सिचुएशन और ज्यादा फायदेमंद बन सकती है। यहां पे ये भी देखने को मिलेगा कि अगर प्रॉपर्टी से संबंधित कोई विवाद था तो उसको सुलझाने में आज के दिन सफलता मिल सकती है। यहां पर जीवन में सुखों की प्राप्ति कहें, शानदार कमाई कहें, यह कहें कि पुराने किए गए इन्वेस्टमेंट्स का यहां पर लाभ, ये यहां पर आपको देखने को मिलेगा। मन प्रसन्न रहेगा। आप गृहिणी की अगर चर्चा करते हैं तो लिविंग स्टैंडर्ड में सुधार आएगा। इमोशनली इस समय में बेहतर समय रहेगा। यह कहा जाएगा कि मन प्रसन्न रहने के कारण काफी चीजों को लेकर के जो तनाव था वो यहां पर गुम हो सकता है। यह कहा जाए ओझल हो सकता है। यंगस्टर्स की बात करते हैं तो अगर प्रेम प्रस्ताव आगे रखना चाहते हैं, बात आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो अवश्य इस दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। यह आपके लिए फायदेमंद स्थिति सिद्ध होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं कन्या राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 10th हाउस में। शेम तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए 100% पॉजिटिव है। ये आपको कॉन्फिडेंस देने का काम करेगा। कहीं ना कहीं मैग्नेटिज्म कहें या फिर ये कहें अट्रैक्शन पावर जो है ये आपकी बढ़ाएगा। लोगों के समक्ष जाते हैं तो जाते ही पॉपुलर बन जाते हैं। लोग आपकी तारीफें करते हैं, आपकी बातें करते हैं, स्पॉटलाइट आप पर रहती है। ये इस समय में देखने को मिल सकता है। मान सम्मान की प्राप्ति होगी, अपने जीवन से संतुष्टि की प्राप्ति होगी। इंसान पैसों से ज्यादा सम्मान का भूखा है। हमेशा इस बात को ध्यान दीजिएगा। पैसों से एक ही चीज चाहता है कि सोसाइटी मुझे रिस्पेक्ट करे, मेरा सम्मान करे। और अगर पैसे कम भी हो पर सम्मान ज्यादा हो, आपको ज्ञानी कहा जाए, आपको बुद्धिमान कहा जाए, आपकी सलाह को माना जाए, तो उससे ज्यादा प्रसन्न और कोई व्यक्ति नहीं होता। तो यही स्थिति आज के दिन आपके साथ में है कि मन प्रसन्न है। अब धनी आप हैं या नहीं ये तो आपकी स्थिति है, पर मन प्रसन्न रहना, सम्मानित होना, यह आज के दिन देखने को मिलेगा। अब यहां पर व्यापारी वर्ग है तो आपको भी अपने कैरियर में, अपने काम में तेजी देखने को मिलने वाली है। शानदार डिमांड इस समय देखने को मिलने वाली है। हो सकता है कोई बड़ा ऑर्डर जो है जिसके लिए इंतजार किया जा रहा था वो आज कंफर्म हो जाए। पारिवारिक दृष्टि से और दाम्पत्य दृष्टि से भी आज का दिन काफी ज्यादा बेहतर रहेगा, खुशनुमा रहने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में ब्राइट येलो कलर और शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं तुला राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 9th हाउस में। साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए 65% सपोर्ट की है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, ऐसे समय में लॉजिकल रह करके चलेंगे, जीत में रहेंगे। इमोशनल रहेंगे तो फंस जाएंगे। मैं यहां पे ये कहूंगा फंस नहीं जाएंगे बल्कि फंसा दिए जाएंगे। यहां पर झूठी कहानियां सुनाना, अपना उल्लू सीधा करने के लिए आपको अपने मन मर्जी अनुसार मैनिपुलेट करना, यह ज्यादा देखने को मिल सकता है। और ऐसे समय में लक फैक्टर जो है ये फिर भी मैं कहूंगा काफी हद तक सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि बृहस्पति का इस समय में नवम भाव में होना ये काफी हद तक पॉजिटिव भी सिद्ध होगा और चंद्रमा की युति के साथ में गज केसरी योग का निर्माण भी करेगा। यहां पर अनएक्सपेक्टेडली अचानक से कोई ऐसी डील आपके लाभ में गिर सकती है जिससे कि फायदा शानदार हो। यहां पर स्थिति अपने ऑफिस में अचानक से ऐसी कोई देखने को मिल सकती है जिससे कि आपको कैरियर के अंदर फास्ट पेस्ड ग्रोथ देखने को मिले, कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको दी जाए। पर हेल्थ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन फिर भी यहां पर रहेगी। अगर डायबिटिक हैं तो ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। यह कहा जाए इंसुलिन नहीं लिया, खाना खा लिया, उसके बाद में चेक नहीं किया तो शुगर बहुत ज्यादा हाई होगी। इस चीज को लेकर के परेशानी हो सकती है। ऐसे समय में गृहिणी है, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा। चीजें मन अनुसार होने के लिए समय है, पर उससे पहले चीजों को बस देख लेती हूं। ये देख लेने वाला जो चस्का है ये इस समय में परेशानी में डाल सकता है, क्योंकि मन पर काबू नहीं होगा। देखने जाएंगे सामान और खरीद करके लौटेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए लेमन येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 8th हाउस में। अधिमित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। 70% सिचुएशन यहां पर आपके लिए सपोर्टिव है।
अब सबसे पहले तो मैं घर परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं वृश्चिक राशि के, आपको आगाह करना चाहूंगा, दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना है। इस समय में सांस से संबंधित परेशानी, कहें ब्रोंकाइटिस की परेशानी है, डस्ट एलर्जी है, अस्थमा है, इससे संबंधित परेशानी हो सकती है। इस समय में कहीं ना कहीं डायबिटिक हैं तो इसकी परेशानी भी बहुत ज्यादा गंभीर बन सकती है। यह कहा जाए हॉस्पिटल में एडमिट होने तक की स्थिति लेकर के आ सकते हैं, इसके लिए आपको ध्यान देना होगा। व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने से बचिएगा। आपका क्रोध जो है, गुस्सा जो है, फ्रस्ट्रेशन जो है, घर परिवार पर निकाल देना फिर भी मैं ये कहूंगा कि सहनीय हो सकता है। घर परिवार के लोग सहन कर लेते हैं, वापस पलट करके नहीं कहते, क्योंकि आपकी सिचुएशन जानते हैं। पर बाहरी लोग जो हैं, क्लाइंट्स हैं, साथ में जो काम करने वाले लोग हैं, वो इस समय में इंतजार नहीं करेंगे आपको अपनी जगह दिखाने में। तो इसके लिए संभल करके रहिएगा, ये आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती हैं। ऐसे समय में अनएक्सपेक्टेडली गेन भी देखने को मिल सकता है, पर यह सिचुएशन पर डेवलप करेगा और कहीं ना कहीं आपके बिजनेस पर डेवलप करेगा। अब इतनी ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि फिर बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा। यंगस्टर्स की चर्चा करते हैं तो आप भी इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, अगर आप फॉरेन में रहते हैं, चाहे आप एजुकेशन वहां पे अटेंड कर रहे हैं या फिर कमाई के लिए रुके हैं, यहां पर कानूनी मामलों में आपको फंसाया जा सकता है। लीगल कॉम्प्लिकेशन कोई ना कोई यहां पर अराइज हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीला रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए सप्तम भाव में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। यह सिचुएशन का फायदा उठाना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सिचुएशन, फायदेमंद सिचुएशन की मैं बात कहूं तो यह आज के लिए आपको मिलेगी। कल सवेरे यही चंद्रमा अष्टम भाव में है, इसके पश्चात सिंह राशि यानी कि नवम भाव में है। तो इसके लिए सावधानी पूर्वक आज के दिन प्लान करके अपने काम को एग्जीक्यूट करना जरूरी है। चाहे आप पार्टनरशिप में है, सिर्फ मौखिक रूप से बात करने से परहेज कीजिए। डिस्कशन है और सामने वाला सिर्फ और सिर्फ यही कहता है मैंने वादा कर दिया तुम भरोसा करो, तो मत कीजिएगा, क्योंकि यह सिर्फ और सिर्फ आपको भ्रमित करने का प्रयास है। जो डिस्कस होता है उसको लिखवा लीजिए, साइन करवा लीजिए, लीगल बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बनवा लीजिए, जीत में रहेंगे। ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग कॉन्ट्रैक्ट का काम करते हैं, सरकार के साथ में मिलकर के काम करते हैं, कोई बड़े प्रोजेक्ट्स में इस समय में अगर आप इन्वॉल्व हैं और पैसे की लेन देन इस समय में काफी समय से डिले हो रहा है, तो आज के दिन थोड़ा प्रेशराइज करके देखिए, ये कहा जाए थोड़ी हायर अथॉरिटी से बात करके उनको मनाने का प्रयास कीजिए। मैं ये कह सकता हूं, शब्द जो कह रहा हूं उसको समझने का प्रयास कीजिएगा, मनाने का प्रयास कीजिएगा, आपका काम इस समय में पूरा हो सकता है। फिर बात होती है यंगस्टर्स की, तो आपके लिए भी यह स्थिति काफी ज्यादा फायदेमंद रह सकती है। चाहे रिलेशनशिप की बात कहें तो वो काफी ज्यादा बेहतर है। इस समय में अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बेहतर होगी, दोस्ती और गहरी होगी। यही दांपत्य जीवन की बात कही जाए तो अपने जीवन साथी के लिए कोई सरप्राइज प्लान करना, कोई बड़ी चीज उनके लिए खरीदना, वो यहां पर संभव हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं षष्ठ भाव में, 6th हाउस में। विपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75% यहां पर आपके लिए फायदेमंद है, पॉजिटिव है। चाहे पारिवारिक जीवन की दृष्टि से देखा जाए काफी ज्यादा बेहतर रहेगा, पर उससे भी ज्यादा बेहतर इस समय में अपने विरोधियों पर प्रतिक्रिया करना रहेगा। इसका कारण यह है कि यहां पर जो एग्रेशन है ये आपको बड़ी से बड़ी परेशानी से निकाल सकता है। थोड़ा लॉजिकल रह करके चलना, दुनियादारी को समझते हुए चलना, यह आपके लिए बहुत फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। जो प्रयास कर रहे हैं इसमें सफलता इस समय में मिल सकती है, यश की प्राप्ति हो सकती है। अगर प्रमोशन का इंतजार था तो प्रमोशन के लिए चर्चा करके देखिए, यह भी स्थिति इस समय में फ्रूटफुल रिजल्ट आपको दे सकती है। जो रेस में पछड़ रहे थे, अब वहां पे रेस में आगे निकलने का समय आ रहा है। ऐसे समय में फॉरेन से रिलेटेड विशेष तौर पर अगर आपका कोई कार्य है, चाहे कोई कंसाइनमेंट वहां से आना है या फिर कोई पेमेंट के लिए इंतजार किया जा रहा है, तो अपनी टर्म्स पर इस समय में यह प्रोजेक्ट कंप्लीट होना, यह पेमेंट आपको प्राप्त होना देखने को मिलने वाला है। सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति यहां पर संभव होगी और स्वयं मन से काफी ज्यादा प्रसन्न रहेंगे, आनंदित रहेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए पंचम भाव में चंद्रमा है, विपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स हैं। यह सिचुएशन आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 18 से 23% तक सपोर्टिव है। जितना संभल करके चलें, जितना फूंक फूंक के अपने कदम रखें, उतना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इस समय में
सुध बुध खो करके खर्च करने की स्थिति सामने आ सकती है। कुंभ राशि के लोग गुस्सा भी जरूर होंगे कि ऐसा कह क्यों रहे हैं, पर दूसरों से इन्फ्लुएंस होकर के, गुस्सा होकर के, या फिर यह कहा जाए अहम को ठेस पहुंचने के कारण बिना सोचे समझे खर्च कर बैठेंगे। अब वो चाहे गाड़ी हो, घोड़ा हो, मकान हो, यह आप पर निर्भर करता है, आपकी स्थिति पर निर्भर करेगा। ऐसे समय में चिंताग्रस्त घर परिवार के बड़े बुजुर्ग ज्यादा रहेंगे और इस चिंता का कहीं ना कहीं प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर देखने को मिल सकता है। विशेष तौर पे गर्भवती महिला हैं और आप चिंतित हैं तो आपको ज्यादा संभल करके रहने की जरूरत है। अचानक से ब्लड प्रेशर में स्पाइक होना या फिर इस समय में अनकंट्रोल्ड शुगर हो जाना, इसके कारण कॉम्प्लिकेशन बन सकती है, तो आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होगी। इस समय में मेंटली अपने आप को रिलैक्स रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। प्राथमिकता है अपने बारे में सोचना, अपने शिशु के बारे में सोचना। फिर जो व्यक्ति भारत से बाहर जुआ खेलता है, सट्टा खेलता है, इस समय में उधारी के पैसों से ऐसा कोई भी कार्य करने से परहेज कीजिएगा। यह आपको और ज्यादा बड़ी मुसीबत में फंसा सकता है। मैं ये कहूंगा कि इस समय में यह आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात होती है मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 4th हाउस में। संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो यहां पे 70% सपोर्ट की है, और इस स्थिति से बाहर निकलने की बात हम कहेंगे तो यह आपको इंतजार करना होगा 19 तारीख की सुबह 7:06 तक का। वहां तक के लिए बहुत सोच समझ करके आगे बढ़िएगा। विशेष तौर पे प्रॉमिसेस करना, कमिटमेंट्स देना, पैसे उधार देना परहेज कीजिए। ऐसे समय में यह कहा जा सकता है इजीली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। घर परिवार के व्यक्ति अगर विद्रोह करते हैं तो बाहरी लोग अगर साथ दें तो उनके साथ निकल गए। बाहरी लोगों ने बढ़ाई कर दी तो चलो उनका बेहतर करते की तरफ अब आगे बढ़ गए। तो इसके लिए आपको सावधान रहना है। यहां पर चापलूसी ज्यादा देखने को मिल सकती है और ये चापलूसी आपके लिए घातक बन सकती है। जो व्यक्ति रिलेशनशिप में है और रिलेशनशिप में रहते हुए दूसरों की ओर आकर्षित ज्यादा है, आपको भी इस समय में ध्यान देना है। आपके रिश्ते की जो नाव है ये डगमगा सकती है। ऐसे समय में घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं, पेट में गड़बड़ी के कारण परेशान रहेंगे और कहीं ना कहीं अपने जीवन साथी को लेकर के इस समय में परेशानी, सेहत को लेकर के परेशानी विशेष तौर पे इस समय मानसिक तौर पर आपको तनावग्रस्त कर सकती है। अब शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि श्राद्ध में ऐसी क्या 6 वस्तुएं हैं जिनका दान करने से व्यक्ति वर्ष भर धनवान बना रहता है। तो ज्योतिष शास्त्र में एक साफ तौर पर बताया गया है कि अगर कुंडली में कालसर्प योग हो या फिर पितृदोष बन रहा हो तो इसका एक कारण पितरों की असंतुष्टि भी हो सकती है। पितरों के नाराज होने से जीवन में अचानक उन्नति रुक जाती है। आपका बनता हुआ काम बार बार अटकता है। किसी भी काम को आसानी से सफलता नहीं मिलती। इसलिए पितरों को प्रसन्न करने के उपाय हमेशा किए जाते हैं, हर वर्ष किए जाते हैं। पूरे वर्ष में पितरों को प्रसन्न करने वाले उपाय अगर ना भी कर पाए तो पितृपक्ष में करने तो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं पितृपक्ष चल रहा है और 21 तारीख तक पितृपक्ष है। तो इन दिनों आप ब्राह्मण भोजन दान से पितरों की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। पितरों के नाम से दान करने के लिए 6 चीजें सबसे ज्यादा महत्व रखती हैं। वही 6 चीजें आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले श्राद्ध में काले तिल का दान। अब इसका महत्व क्या है? तो काले तिल जो है ये भगवान विष्णु को प्रिय है और श्राद्ध के हर कर्म में तिल की आवश्यकता होती ही होती है। तो श्राद्ध पक्ष में दान करने वालों को कुछ भी दान करते समय हाथ में काला तिल लेकर दान करना चाहिए। इससे दान का फल पितरों को प्राप्त होता है। और अगर कुछ अन्य वस्तु दान नहीं कर रहे हैं तो सिर्फ तिल का दान ही कर दीजिए। तिल का दान करने से पितृगण संकट और विपदाओं से रक्षा करते हैं। दूसरा दान भूमि का। शास्त्रों में भूमि दान को सर्वोत्तम दान में से एक कहा जाता है। महाभारत में कहा गया है कि भूलवश बड़े से बड़ा पाप हो जाने पर भी भूमि दान करने से पाप से मुक्ति मिल जाती है। अब भूमि दान से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि पितरों के निमित्त भूमि दान करने से पितरों को पितृलोक में रहने के लिए अच्छा स्थान प्राप्त होता है। और जो लोग आर्थिक रूप से संपन्न हैं उन्हें पितृपक्ष में भूमि का दान अवश्य करना चाहिए। जिनके लिए भूमि दान करना संभव ना हो वो
भूमि के स्थान पर मिट्टी का दान भी कर सकते हैं। श्रद्धा पूर्वक मिट्टी का दान करने से भी पितृ संतुष्ट हो जाते हैं और भूमि दान से यश, मान सम्मान और स्थायी संपत्ति में वृद्धि होती है। फिर बात आती है तीसरे दान की। यह है चांदी। और इसका महत्व क्या है? तो पुराणों के अनुसार पितरों का निवास चंद्र के ऊपरी भाग में है और शास्त्रों के अनुसार पितरों को चांदी वस्तुएं ज्यादा प्रिय हैं। चांदी है, चावल है, दूध है, इससे पितर खुश होते हैं। पितरों की प्रसन्नता के लिए इन वस्तुओं का दान किया जा सकता है और इन वस्तुओं के दान से वंश की वृद्धि होती है और मनोवांछित फल आपको प्राप्त होता है। फिर बात आती है चौथे की, तो वस्त्र का दान। गरुड़ पुराण में और कई शास्त्रों में साफ साफ तौर पर लिखा गया है, पितरों को भी हमारी तरह सर्दी गर्मी इनका एहसास होता है। मौसम के प्रभाव से बचने के लिए पितृगण अपने वंशज और पुत्रों से वस्त्र की इच्छा रखते हैं। अब क्योंकि आप अपने पितरों तक तो अपने ये कपड़े हैं, वस्त्र हैं, नहीं पहुंचा सकते, तो जो व्यक्ति अपने पितरों के निमित्त वस्त्र दान कर सके उन पर सदैव पितरों की कृपा बनी रहती है। पितरों को धोती है, दुपट्टा है, इसका दान करना उत्तम माना गया है और वस्त्र दान से यमदूतों का भय समाप्त हो जाता है। पांचवा और सबसे सरल दान, गुड़ का दान और फिर नमक का दान। अब नमक के दान का महत्व कुछ ज्यादा है। जिन लोगों के घर में अक्सर कलह, आर्थिक परेशानी बनी रहती है, उन्हें पितरों के निमित्त गुड़ और नमक का दान जरूर करना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार नमक के दान से यम का भय दूर होता है, घर में श्री संपन्नता बनती है। बस इसी के साथ में ये 6 दान अगर आप कर सकते हैं इस पितृपक्ष में, कुछ ही दिन बाकी हैं और ये सभी चीजें जो हैं बहुत ज्यादा महंगी नहीं है। तो बस इतना भर करने से अगर वर्ष भर के लिए आप अपने आप को एक बेहतर स्थिति में लेकर जा सकते हैं, अपनी जो इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति कर सकते हैं, अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से, मैं यहां पे हिसाब कह रहा हूं, तो हिसाब से आपको ये जरूर करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इच्छाएं हम रखते हैं उसकी पूर्ति संभव पितरों के द्वारा ही होती है और पितृ प्रसन्न तो परिवार प्रसन्न। हमेशा की तरह आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।